हेलो छात्रों, मैं आज आपको समाजशास्त्र का अर्थ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। समाजशास्त्र मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मानव समाज अन्य प्राणियों के समाज से अनोखा एवं विशिष्ट है। वैसे तो सभी प्राणी सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन मानव एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसके पास संस्कृति है। अन्य प्राणियों के पास संस्कृति नहीं है। तो अन्य सभी प्राणी जन्म से सामाजिक होते हैं, परंतु मानव एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो जन्म के बाद सामाजिकता को सीखता है। अन्य जीवों में सामाजिकता का गुण आनुवंशिक होता है तथा मानव में सामाजिकता का गुण सामाजिक सांस्कृतिक होता है, अर्थात यह सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य में अनेक ऐसे गुण एवं विशेषताएँ हैं जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य एक जटिल समाज का निर्माण करता है, जिसका वैज्ञानिक अध्ययन करना आवश्यक है। तो सामाजिक विचारकों ने मानव समाज की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन किया है कि समाज के अनेक पक्ष, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, उनके कार्य, दुष्कार्य एवं इनमें हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन को करने के लिए एक विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तो सर्वप्रथम फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट काम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप ही उनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने समाजशास्त्र विषय का धीरे धीरे इस विकास हुआ और इसके महत्व बढ़ने लगा। समाजशास्त्र मानव समाज के विभिन्न घटक, विशेषताएं, तत्व, कारक, सिद्धांतों आदि का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा के संदर्भ में जब हम बात चलती है तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि समाजशास्त्र शब्द कब बना, कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। शाब्दिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र शब्द का इतिहास एवं उत्पत्ति का अध्ययन करने से पता चलता है कि समाजशास्त्र अंग्रेजी शब्द के सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतर जो दो शब्दों से मिलकर बना, जिसका पहला शब्द है लैटिन भाषा का सोशियस और दूसरा शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है लोगियो। अर्थात सोशियस शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है समाज और लोगियो का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। तो समाजशास्त्र शब्द की शाब्दिक उत्पत्ति देखने के बाद हम विभिन्न समाजशास्त्रियों और विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं और अंत में ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अनुभव, रुचि एवं दृष्टिकोण के आधार पर समाजशास्त्र की परिभाषाओं के विभिन्न पक्षों पर प्रभाव डाला। इस दृष्टिकोण से हम समाजशास्त्र की परिभाषा को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहली है मानव समाज का अध्ययन, दूसरी सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन, तीसरा सामाजिक संबंधों का अध्ययन, चौथी सामाजिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन, पांचवी सामाजिक समूहों का अध्ययन। अर्थात पहला जो जिस पक्ष में पहला जो क्षेत्र था वह है समाज का विज्ञान। समाज का विज्ञान मानने वाले समाजशास्त्रियों जिसमें वाल्ड, ओल्डम, किंग्सले डेविस, गिंडिक्स ये सब थे। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसको समाज का विज्ञान कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो समाजशास्त्र थे जिन्होंने संस्थाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को समाज से
शास्त्र था। तो इसलिए उनको समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है, जिसमें वैदुर्खिम का नाम प्रमुख से लिया जा सकता है। तीसरा, सामाजिक संबंधों का विज्ञान, अर्थात जो शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो इसके अंतर्गत मैक्स वेबर, क्यूबर, वॉन बीच, मैकायर पेज आदि हुए, जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला शास्त्र माना। तीसरे प्रकार के समाजशास्त्री जिनके द्वारा जो क्षेत्र था जिसके आधार पर वो कहते थे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, अर्थात उनका कहना था समाजशास्त्र सामाजिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र। इसमें जॉर्ज मिल थे, गिन्सबर्ग थे, गिलिन एंड गिलिन थे। जॉर्ज मिल कहते थे कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इसी प्रकार गिन्सबर्ग ने कहा समाजशास्त्र मानवीय अंतर्क्रियाओं और अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। इस प्रकार चौथे प्रकार की जिसके आधार पर समाजशास्त्र अध्ययन करता था वह है सामाजिक समूह का अध्ययन। सामाजिक को समाजशास्त्र वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहा, जिसमें प्रमुख रूप से जॉनसन है, बोगार्ट्स है और नॉब्स है, किम्बाल यंग है। इन्होंने समाजशास्त्र के संदर्भ में कहा है कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक समूह का अध्ययन करता है। तो अर्थात समाजशास्त्र अध्ययन करने की परिभाषाओं को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र की जो परिभाषा है वो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की जो विशेष सामग्री है उनके विभिन्न समाजशास्त्र के प्रवर्तकों के विचारों परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल सकता है कि समाजशास्त्र मानव समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र की परिभाषाओं के संदर्भ के पश्चात हम इसके बारे बाद में इसका स्कोप अर्थात विषय क्षेत्र क्या है इसके संदर्भ में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है जिसके विषय क्षेत्र का निर्धारण करने का कार्य भी सरल नहीं है। इसके विषय क्षेत्र को तय करने में भी विद्वानों ने काफ़ी प्रयास किया। विषय क्षेत्र से तात्पर्य ये है कि इस विज्ञान के अध्ययन का दायरा कहाँ तक फैला हुआ, अर्थात उसकी संभावित सीमाएं क्या क्या है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में 2 संप्रदाय प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए, जिसमें नंबर 1